अरे नहीं, मुझसे पूछा था। मैंने बताया ना कि दिखाया था मुझे, पर समय उनकी मर्जी का था। उन्होंने सोचा हुआ था कि इस उम्र तक शादी करनी है, तो मुझे 8-10 लड़के दिखाए उन्होंने उनकी पसंद के। तो मुझे उसमें से एक पसंद करना था उसी साल, तो उनमें से मुझे जो सबसे ठीक लगा उसको मैंने हाँ कर दी। तो अब आप क्या करती हैं? ये कैसा सवाल है आपका? जो सब करते हैं वही करती हूँ। प्रणाम दर्शकों, स्वागत है आप सभी का चिट चैट में। वुमेन्स डे, मेंस डे, वैसे तो इन सबको मनाने का कोई खास कारण है नहीं, पर पर्टिकुलर डे के बहाने हमको उस बारे में बात करने का मौका मिल जाता है। आज वुमेन्स डे है और इस दिन बात करने के लिए हमारे साथ एक महिला मौजूद हैं। सबका दुनिया देखने का एक अलग नज़रिया होता है, जाहिर है इनका भी एक अलग नज़रिया होगा। तो आइए इनके नज़रिए से आज के दिन हम देखते हैं दुनिया को। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम, कैसी हैं आप? जी मैं एकदम खुश और बढ़िया। पर आपको देखकर लग तो नहीं रहा कि आप खुश हैं। अच्छा ऐसा है, रुकिए एक सेकेंड। जी मैं एकदम खुश और बढ़िया हूँ। आप परेशान हैं कुछ? अरे नहीं, दरअसल आप लोगों को हमारा हंसता हुआ चेहरा देखने की आदत हो गई है ना। चाहे हम कितने भी परेशान हों, कितने भी थके हुए हों, कितना भी काम किया हो, पर चेहरे से मुस्कुराहट नहीं हटनी चाहिए। पता नहीं क्यों हमारा कोई और चेहरा पसंद नहीं आता किसी को। खैर छोड़िए। अरे नहीं, आप बताइए मैम। अरे नहीं, आप ना जाने किन बातों में पड़ रहे हैं। आपका ये प्रोग्राम बातचीत का है, तो हम इसको बातचीत तक ही रखते हैं। अरे नहीं, मुझे खुशी होगी जानकर। मुझे नहीं होगी बताकर, आई डिनाई। और किसी को भी नहीं होगी जानकर, आई कोट। अच्छा ठीक है, आप पढ़ी लिखी हैं? तुमको मैं अनपढ़ दिखती हूँ? नहीं बिल्कुल नहीं। मतलब तो आपका कुछ ऐसा ही था। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो बल्कि पूछना चाहता था और मुझे ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आप कितनी पढ़ी लिखी हैं। अच्छा चलिए फिर मैं बताती हूँ। मैंने बीएससी किया हुआ है और मैं एमएससी करना चाहती थी, पर फिर घर वालों ने एक लड़का देखा और मुझे दिखाया, बस। आपसे बिना पूछे शादी कर दी? अरे नहीं, मुझसे पूछा था। मैंने बताया ना कि दिखाया था मुझे, पर समय उनकी मर्जी का था। उन्होंने सोचा हुआ था कि इस उम्र तक शादी करनी है, तो मुझे 8-10 लड़के दिखाए उन्होंने उनकी पसंद के। तो मुझे उसमें से एक पसंद करना था उसी साल, तो उनमें से मुझे जो सबसे ठीक लगा उसको मैंने हाँ कर दी। तो अब आप क्या करती हैं? ये कैसा सवाल है आपका? जो सब करते हैं वही करती हूँ। सुबह उठ के चाय बनाती हूँ, फिर सबके लिए नाश्ता, फिर नाश्ता तैयार करके घर की साफ सफाई, उसके बाद खुद तैयार होके ऊपर वाले के हाथ जोड़ती हूँ। फिर तब तक खाना बनाने का टाइम हो जाता है, फिर खाना बनाकर कपड़े धोने होते हैं, फिर तब तक दोपहर हो जाती है, फिर बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो जाता है, फिर बच्चों को स्कूल से आने के बाद उनको खाना खिलाती हूँ, उनका काम कराती हूँ। उसके बाद शाम के खाने की तैयारी करनी होती है, फिर शाम के खाने की तैयारी करती हूँ और शाम की चाय। फिर तब तक ये ऑफिस से आ जाते हैं, फिर इनके ऑफिस से आने के बाद इनको खाना खिलाकर रात को सबको दूध पिलाकर फिर हंसते हुए सोने चले जाती हूँ। और पता है ये बोल रहे थे कि शायद इस बार कपड़े धोने की मशीन ले लेंगे, इनको ऑफिस से कुछ पैसे मिलने वाले हैं। खैर छोड़िए, आपका ये प्रोग्राम चिट चैट का है और हम ये क्या सीरियस बातें करने लग गए। नहीं ऐसा नहीं है, मुझे आपकी बातें सुनने में अच्छा लग रहा है। कहीं देखने वाले बोर ना हो जाएं। अरे आप वो सब ना सोचें। अच्छा आप ये बताइए कि आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी और 1 बेटा। प्यार हम सबको बराबर करते हैं। मेरी बड़ी बेटी के 90% मार्क्स आए थे, बड़ी होशियार है वो। और मेरे बेटे के 70% मार्क्स आए थे, पर उनके पापा ने बेटे को फोन दिलाने का वादा किया है। पर प्यार हम सबको बराबर करते हैं। वो दिन भर फोन पर बात करता रहता है, दिन भर फोन चलाता रहता है, पर अगर वो दोनों ज्यादा देर फोन चलाती हैं तो उनके पापा गुस्से में उनसे पूछ लेते हैं कि क्यों चला रही हो फोन इतनी देर के लिए। पर प्यार हम सबको बराबर करते हैं। वो अगर लेट आता है घर पर तो उससे सिर्फ वो पूछते हैं कि लेट क्यों आए बेटा, पर अगर वो दोनों लेट हो जाती हैं घर आने में तो उनको पूछने के साथ उनको डांट भी पड़ती है। पर प्यार वो सबको बराबर करते हैं। उसका स्कूल खत्म होते ही उसको बाइक दिलाने की तैयारी है और उन दोनों के ग्रेजुएशन खत्म होते ही उनके लिए फोटो सेलेक्ट कर रहे हैं, उनके हाथ में दे देंगे कि छांट लो। पर प्यार वो सबको बराबर करते हैं। बड़ी ही अजीब किस्म की बराबरी है। अरे आप सीरियस मत होइए, मेरी बेटियां तो खुश रहती हैं इसमें भी, बिल्कुल मेरी तरह मुस्कुराती रहती हैं। अच्छा खैर, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं बड़े होकर? मेरी बड़ी बेटी को डॉक्टर बनना है और मेरी छोटी वाली को सिंगर। बहुत अच्छा गाती है वो, कभी सुनिएगा। और मेरे बेटे का मुझे पता नहीं, ही विल डिसाइड। कहता है आई नीड टाइम टू डिसाइड। वैसे आपको पता है क्या कि मेडिकल कॉलेज की फीस कितनी होती है? आप आपकी बड़ी बेटी के लिए पूछ रही हैं? हाँ, मैं उसके लिए पैसे इकट्ठे कर रही हूँ, उसको भेजना है ना मेडिकल कॉलेज। ऐसे कुछ पैसे इकट्ठे करने से नहीं होगा, उसके लिए बहुत पैसे चाहिए। अच्छा, मेरे पास मेरी माँ के दिए हुए कुछ जेवर हैं, मैं उनसे उसे पढ़ाऊंगी और अपनी छोटी बेटी को सिंगिंग सीखने के लिए भेजूंगी। आप बैंक से लोन ले लीजिए ना।
अगर नहीं चुका पाए तो? अच्छा, आपको किस चीज़ का शौक है? मुझे शुरू से एक्टिंग का शौक था। मैं एक्टर बनना चाहती थी, थिएटर में जाना चाहती थी, स्टेज पर जाना चाहती थी। पर मेरे पिताजी को जैसे ही पता चला कि मुझे ऐसा शौक है, मेरे शौक को उन्होंने वहीं मार दिया। हाँ मैं मानती हूँ कि उम्र बहुत छोटी थी कुछ डिसाइड करने के लिए, पर शौक को तो ख़त्म नहीं करना चाहिए था। फिर मैंने मन लगा के पढ़ाई की और मैं फर्स्ट क्लास पास हुई थी बीएससी में। और फिर एमएससी के फॉर्म निकल रहे थे और साथ ही मेरी शादी के मुहूर्त। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मेरे दिल को बहुत सुकून है कि आज मैंने आपको यहाँ बुलाया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस तरीके से आपका धन्यवाद करूँ। नहीं, कोई बात नहीं, धन्यवाद की आदत भी नहीं है मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करके। जी शुक्रिया। मैं इस वक्त इस बारे में बात नहीं करना चाहूँगा कि हम लड़कों को बाहर भेजते हैं और लड़कियों को नहीं। मैं इस वक्त बात करना चाहूँगा बराबरी की और बराबरी संस्कारों की। हम अगर लड़कियों को ये सिखाते हैं कि लड़कों की इज्जत करो, तो हमको लड़कों को भी ये सिखाना होगा कि लड़कियों की इज्जत करो। शुरुआत हमको अपने घरों से ही करनी होगी। इजाज़त चाहूँगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।